दुकानदारी करे या फिर सफाई कर्मचारी का काम यहाँ पर करे, क्योंकि नगर निगम की तरफ से तो कोई भी सफाई कर्मचारी नहीं दिया गया है। टैक्स पेयर है, उनके पैसे की बर्बादी है, सबका कमीशन फिक्स है इसके अंदर। एमसी से लेके ठेकेदार से लेके इंजीनियर से लेके, इंजीनियर साहब आए थे, उन्होंने सड़क खोद के चेक किया, ठेकेदार को बोला इसमें तो मटेरियल लगाया ही नहीं, पब्लिक के सामने तो ऐसे बोले, बाद में सड़क भी पास कर दी। लेकिन यहाँ के दुकानदार भी लगातार आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि कहीं न कहीं जो एमसी साहब है वो भी सेटिंग कर लेते हैं, जिसकी वजह से ये नालियाँ जो है यहाँ पर पहले की तरह ही बन रही है, कोई भी इसको रोक नहीं रहा। इसके अंदर कितनी सच्चाई है? नमस्कार, सिटी 24 चैनल के साथ जुड़ चुके हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी सोनी। क्या वो दिन याद है जब गली मोहल्लों के अंदर जाया करते थे तो साइड के अंदर, रोड के अंदर एक नाली बनाई जाती थी। जी हाँ, एक नाली बनाई जाती थी जहाँ से पानी पास हुआ करता था और रोजाना सफाई कर्मचारी सुबह आते थे, शाम को आते थे और उस नाली की सफाई करके जाते थे। लेकिन उसके बाद से जैसे जैसे शहर विकसित होने लगा, नाली का प्रोजेक्ट जो है नगर निगम की तरफ से बंद कर दिया गया और सभी की सभी नालियों को ढक दिया गया। लेकिन आपको बताती हूँ, आपके ही विकसित हिसार के अंदर एक और ऐसा एरिया है जहाँ पर आज भी नाली बनाई गई है। और आपको बता देती हूँ, ये नाली जो है अभी कुछ ही दिनों की बात है। जी हाँ, अभी चंद दिनों की बात है जब नाली बनाई गई है, ये कोई पहले की बात नहीं है। और आपको बता देते हैं कि ये जो नाली आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, इस वक्त मैं मौजूद हूँ पटेल नगर की 8 मरला कॉलोनी के अंदर। आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर जो है नाली बना दी गई है। लेकिन सबसे पहले दिखाना चाहूंगी, ये देखिए नाली की शुरुआत कहाँ से की गई है। आगे आपको कोई नाली दिखाई नहीं देगी। उसके बाद ये एक घर का रैंप तोड़ा जाता है, यहाँ से नाली की शुरुआत की जाती है। लेकिन समझ नहीं आ रहा कि कहाँ पर ये नाली बनाई गई है, कहाँ से इसकी शुरुआत की गई है। और आखिरी छोर के ऊपर आपको जा करके दिखाने से पहले बता दूं कि ये नाली जो है लबालब भरी हुई है, पानी से नहीं बल्कि कचरे से। जी हाँ, बिल्कुल कचरा जो है इसके अंदर भर भर के भरा हुआ है। हालांकि अगर इसकी चौड़ाई की बात की जाए तो चौड़ाई इसकी करीबन 2 से 4 इंच तक होगी, लेकिन अगर गहराई की बात की जाए तो गहराई भी इसकी ज़्यादा नहीं है, पानी इसके अंदर कम है। लेकिन अगर बात की जाए कचरे की तो कचरा इसके अंदर पूरा भरा हुआ है। अब आखिरी छोर के ऊपर आपको ले जा करके दिखाना चाहूँगी, ये देखिए एक टुकड़ा बना दिया गया है, शायद एक से जो है 3 से 4 फुट का ये टुकड़ा बना दिया गया है। यहाँ पर नाली का छोड़ दिया गया है, लेकिन ना तो जाने की जगह है, ना ही जो है यहाँ पर पानी निकलने की जगह है और ना ही इसका निवारण करने के लिए यहाँ पर जो लोग खड़े हैं उनको कुछ बताया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि नगर निगम के ऊपर ये आरोप लग रहे हैं कि नगर निगम के प्रोजेक्ट के अंदर इस तरीके का कोई प्रोजेक्ट नाली का है ही नहीं, क्योंकि ये नालियों के प्रोजेक्ट बहुत साल पहले ही नगर निगम ने खत्म कर दिए थे। कुछ लोग मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। स्थानीय निवासी हैं यहाँ के। मुझे ये बताइए, ये नाली जो है आपकी दुकान के बाहर बनाई गई है जी, क्या लगता है कि क्या सोच समझ के, किसके प्रोजेक्ट के तहत, जब नालियों का प्रोजेक्ट खत्म हो चुका है उसके बावजूद इस तरीके से नालियाँ बनाई गई हैं? ये सारा नासमझी का प्रोजेक्ट है जी, बगैर सोचे समझे बनाया गया है। उसका कोई वो नहीं है सोल्यूशन। पानी पहले भी जा रहा था, बरसाती नाले पहले भी बना रखे थे, ये सिर्फ पैसे खाने के लिए प्रोजेक्ट बनाया गया है। ठीक है जी, कि पहले बिल्कुल पक्की सड़क थी, कोई दिक्कत नहीं थी हमारे को, वो पक्की सड़क भी उखाड़ के लेके गए, वो उसके अलग पैसे ले लिए और ये बना के अलग वो प्रोजेक्ट करें। बिल्कुल आजकल जो ये प्रोजेक्ट है काफी चला हुआ है, चलन के अंदर है कि सड़क बिल्कुल नई की नई होती है, उसके बाद पता नहीं चलता कि उस सड़क को आकर के तोड़ दिया जाता है, उसकी जगह पर नई सड़क बना दी जाती है। आखिरकार ये इतना पैसा क्यों वेस्ट किया जाता है? मुझे ये बताइए कि क्या ये सड़क पहले बनी हुई थी? सही बनी हुई थी जी, बिल्कुल पक्की ब्लॉक की तो ये तोड़ के कौन गया है? तोड़ के तो एक पानी का कनेक्शन लिया था किसी ने, उस चक्कर में पूरी सड़क तोड़ के दोबारा बना दी गई। अच्छा, हाँ जी, ऐसे ही किया जाता है, पहले सड़क बना दी जाती है, उसके बाद नगर निगम को याद आता है कि पानी का कनेक्शन या सीवरेज का कनेक्शन भी देना है
और उसके बाद फिर दोबारा से लाखों रुपए की वेस्टेज की जाती है उसी रोड को बनाने के लिए। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं इस नाली की। ये बताइए मुझे, नगर निगम के अंदर जब आप लोग कह रहे हैं कि इस तरीके का कोई प्रोजेक्ट है ही नहीं, तो ये किस प्रोजेक्ट के तहत, क्या ठेकेदार से बात नहीं की थी? ठेकेदार को हमने बोला था भाई नाली का तो प्रावधान है ही नहीं, इसकी सफाई कौन करेगा, आप बना के जा रहे हो। बोले आपको क्या मतलब है, सरकारी काम है, आप तो बोल ही नहीं सकते, मैं तो बनाऊंगा। और पूरा पाड़ के तोड़ के ये चला गया है। तो ये पानी जाता कहाँ पर है? कहीं नहीं जा रहा जी, यहीं गेट के आगे रुका पड़ा है, मच्छर हो रहे हैं इसके अंदर, गंदगी फैली है, बदबू आ रही है। ठीक है, आप मुझे ये बताइए कि आपकी भी दुकान यहाँ पर है, कितना सामना करना पड़ता है इस कचरे का रोजाना? रोजाना ही मैम यहाँ पानी इकट्ठा होता है, कोई साफ करने वाला तो कर्मचारी निगम ने लगाया नहीं है, और हमें खुद ये साफ करने में हमें दिक्कत होती है। और यहाँ पॉलीथीन, मिट्टी, सारा कुछ इसमें जमा होता है। बीच में तो नाली बना दी गवर्नमेंट ने, अब इसका कोई यूज तो है नहीं। पहले नालियाँ तो बहुत पहले चला करती थी, अब तो कोई ट्रेंड ही नहीं है नालियों का। बल्कि पूरी रोड बनी हुई थी और बनी हुई रोड को तोड़ा गया और उसके बाद दोबारा से ये बनाया गया, उसके बाद साइडों में नालियाँ बनाई गई, और जबकि नालियों का कोई यूज ही नहीं है अब तो। जबकि बरसाती नाले बने हुए हैं सड़कों पे, तो पानी रुकने का मतलब है नहीं। अब ये जो भी पानी बारिश का रुकेगा वो साइड में नाली में ही इकट्ठा होएगा सारा का सारा, और तो कहीं जाएगा नहीं। तो इसलिए हम नगर निगम से अपील करेंगे कि इन नालियों को या तो बंद करवाया जाए, या तो इसके लिए कोई सफाई कर्मचारी नियुक्त किया जाए जो इसकी जिम्मेवारी ले सके। बिल्कुल, अगर सफाई कर्मचारी की बात की जाए तो पहले आप लोगों ने देखा होगा जिस समय के अंदर नालियां बनी होती थी उस समय सफाई कर्मचारी आते थे, सुबह आते थे, शाम को आते थे, नालियों की सफाई कर करके जाते थे। लेकिन अगर अब की बात की जाए तो अब ये आप लोग जान करके हैरान रह जाएंगे कि ये सारा का सारा कचरा जो है यहाँ पर जो दुकानदार है उनको खुद ही साफ करना पड़ता है। भाई दुकानदारी करे या फिर सफाई कर्मचारी का काम यहाँ पर करे, क्योंकि नगर निगम की तरफ से तो कोई भी सफाई कर्मचारी नहीं दिया गया है। वार्ड नंबर 17 के पार्षद डॉक्टर महेंद्र जुनेजा मेरे साथ जुड़ चुके हैं। जुनेजा जी, मुझे ये बताइए कि यहाँ पर जो नालियाँ बन रही हैं, नालियों का प्रोजेक्ट खत्म हो चुका है, तो इतने सालों बाद विकसित हिसार के अंदर ये नालियों का प्रोजेक्ट कैसे आया? मैडम जी, सबसे पहले तो आपको और आपके दर्शकों को और जो मेरे मित्र भाई बहन सभी जो देख रहे हैं उनको नमस्कार। ये रोड की क्रॉसिंग है क्या? यहाँ पर भी नाली बनाई जा रही है? हाँ, यहाँ पर भी नाली बनाई जा रही है, और जब गाड़ियाँ इस पे से गुजरेंगी तो ये नाली 4 दिन भी नहीं चलेगी। इसके ऊपर या तो ओवरलैपिंग के कुछ रखा जाए ताकि गाड़ियाँ दब जाए, नीचे से पानी चलता रहे, लेकिन ऐसा कोई प्रावधान नहीं हो रहा है। ये सब कागजी कार्रवाई की जा रही है, सरकार के पब्लिक के पैसे की बर्बादी की जा रही है। और आपके सामने ये है, इस नाली में कितना पानी चला जाएगा, इस नाली की गहराई चेक कर लो आप, पानी जाने की संभावना ही नहीं है, सिर्फ पैसा खराब किया जा रहा है पब्लिक का। जो टैक्स पेयर है उनके पैसे की बर्बादी है, सबका कमीशन फिक्स है इसके अंदर। एमसी से लेके, ठेकेदार से लेके, इंजीनियर से लेके, इंजीनियर साहब आए थे, उन्होंने सड़क खोद के चेक किया, ठेकेदार को बोला इसमें तो मटेरियल लगाया ही नहीं, पब्लिक के सामने तो ऐसे बोले, बाद में सड़क भी पास कर दी, तो इसका मतलब उनका कमीशन मोटा फिक्स हो गया होगा। यही बात है जी, मतलब जो ऑब्जेक्शन करेगा उसको कमीशन ज्यादा मिल जाएगा, बस यही प्रावधान है, उसको ठीक करने का कोई सोल्यूशन नहीं किया जाता। बात ये है कि मैंने तो केवल उनको रोड के बारे में लिखा था कि यहाँ से लेके यहाँ तक रोड बनाना है हमारे को, तो बाकी जो ये काम जेई का, एक्शन का और एसडीओ का होता है देखना। और मेरे पास स्थानीय उस गली के लोग मुझे मिले भी थे, और मैंने खुद भी देखा है कि गली जो है सही ढंग से नहीं बनी हुई, नाली भी ढंग से नहीं बनी हुई, चलो बनानी भी थी तो वो भी सही ढंग से नहीं है, जिसका पानी जो है सही ढंग से आगे जीटी की ओर जा सके। और अभी वो काम कर रहे हैं, और मैंने अभी एसडीओ से मेरा मिलना बाकी है अभी, और आज मैं अभी मिलने जा ही रहा था नगर निगम के अंदर, इतने में आप आ गए तो आपसे बात करने लग गए हम। तो बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि हमने ही नालियाँ भी बंद करवाई थी ताकि सीवरेज सिस्टम रहे, और पानी जो रुका रहेगा तो उसके अंदर मच्छर पैदा होगा, मच्छर पैदा होगा तो बीमारी पैदा होगी। तो ये तो मैं अच्छी तरह जानता हूँ इन बातों को, और ये पता नहीं क्या सिस्टम बनाया है हमारे एक्शन साहब ने, एसडीओ ने, जेई ने, तो ये भी उनसे जाके मैं बात करूँगा। ठीक है, अगर
नालियों की बात की जाए तो नालियों का ना तो कोई सिरा है ना कोई छोर है, कहीं से भी शुरू कर दी गई है। किसी के घर के आगे से रैंप उखाड़ करके वहाँ से नाली की शुरुआत कर दी गई। 2-4 जो दुकान है उनके घर के उनके आगे नालियाँ बना दी गई। आगे कहीं पर भी जो है एंडिंग पॉइंट नहीं बनाया गया कि नाली का पानी कहाँ से निकलेगा। हालांकि कचरा उनके सामने जो है बहुत ज़्यादा जमा हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद कोई सफाई कर्मचारी भी नहीं है जो उसकी सफाई कर सके। तो अगर नालियाँ बनाई गई हैं तो सफाई कर्मचारी अब कहाँ से आएंगे? यही बात के लिए मैं आपको कह रहा था अभी कि मैं इस बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से बात अपने एजेंडे में भी रखूँगा और मीटिंग में भी रखूँगा और उनसे व्यक्तिगत रूप से भी बात करूँगा। और ये मैंने सब कुछ देख लिया है कि जो उसके अंदर पॉलीथीन पड़े हैं, कागज़ पड़े हैं, पानी रुका हुआ है, ये सब मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ठीक है, आप कह रहे हैं कि मैंने देख लिया है, लेकिन काम अभी भी चल रहा है। क्या इतना सारा पैसा लगने के बाद, काम होने के बाद दोबारा से वो नालियाँ बंद करवाई जाएंगी? मांग तो पहले उठानी पड़ेगी जुनेजा जी। बात इसके बारे में फ़ोन पे तो हो चुकी है, तो वो कह रहे हैं कि जो अब बात वही दोबारा पलट के बतानी पड़ रही है ना मुझे, कि जो पानी बरसात के समय आता है वो उस नाली में जाएगा, नाली से जीटी में चला जाएगा। तो उन्होंने मेरे आगे ये बात रख दी। तो जो अगर मैंने कहा कि भाई ये तो बड़ी समस्या पैदा हो रही है, तो उसके ऊपर ठेकेदार भी साथ उनके था, तो उसको फ़ोन दे दिया गया। तो उसने ये कहा कि अगर नाली नहीं बनने दोगे तो ये हमारी जिम्मेवारी नहीं होगी, सड़क कल टूट जाती है तो बरसात में। तो मैंने भी एक बार इन भाइयों को कहा कि भाई देख लेते हैं एक सीजन पानी का कि सड़क टूटती भी है कि नहीं टूटती। क्यों? यहाँ पानी बहुत ज़्यादा भर जाता है। अगर हम अपनी बात पे रखें कि भाई नहीं बननी, तो उसको जो है 5 साल का मेंटेनेंस है उसके पास है इस सड़क का। अगर वो पहले साल में टूट जाती है, अगर हम नाली नहीं बनाते, तो वो हमारे ऊपर दोष निकाल देगा। अब जो है ना दोषी वो माना जाएगा। हमने उसको बनाने दी, उसने ढंग से बनाई नहीं बनाई, गलत बनाई, वो उसका कार्य रह जाएगा सारा का सारा ठेकेदार का। इसलिए मैं थोड़ा चुप हो बैठ गया था कि भाई कल को ये ना कहे कि जुनेजा साहब आपने रोका था और अब सड़क टूट गई है, अब मैं इसको ठीक नहीं करूँगा, मुझे तो लिख के दे दो आप। भाई हम क्यों लिख के दें? सरकार से लिखवाओ आप। हमारा काम तो ये है कि गली दिखाना, ये गली बंजर है, टूटी हुई है, जगह जगह गड्ढे हैं, ये दिखाना है हमारा काम। ठीक है जुनेजा जी, अगर आपकी बात की जाए तो बहुत ही साफ छवि के पार्षद है आप, लेकिन यहाँ के दुकानदार भी लगातार आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो एमसी साहब है वो भी सेटिंग कर लेते हैं, जिसकी वजह से ये नालियाँ जो है यहाँ पर पहले की तरह ही बन रही हैं, कोई भी इसको रोक नहीं रहा। इसके अंदर कितनी सच्चाई है? सेटिंग कौन सी? कि नालियाँ बन रही हैं, अगर 2 पैसे खिला दिए जाए, कुछ इस तरीके के आरोप जो है दुकानदार लगा रहे हैं कि अगर 2 पैसे दे दिए जाए तो एमसी साहब भी चुप हो जाते हैं। नहीं, ऐसा तो कोई बात नहीं जी। पहले मेरे को तो कोई समझ नहीं है इस बात की। अगर ऐसा कोई कह रहा है तो उसकी विचारधारा है ये। और कहते हैं ना, मतलब आज हिंदुस्तान के अंदर सभी स्वतंत्र हैं। कोई प्रधानमंत्री को गाली दे रहा है, कोई सोनिया गांधी को दे रहा है, कोई किसको दे रहा है, कोई मुख्यमंत्री को दे रहा है। और मुझे ये बताओ, हिंदुस्तान के अंदर पानी ज़्यादा आ जाए तो किसानों को हम मुआवजा दे देते हैं, पानी कम हो जाए तो सूखा पड़ गया तो मुआवजा दे दिया। तो ये सारा सिस्टम जो है ये चलता रहेगा। लेकिन जो विचारधारा का आदमी है ना, इस विचारधारा को अपने दिमाग में रखता है, वो रख सकता है, उसको मैं रोक नहीं सकता। अच्छा ये बताइए, मेरी विचारधारा जो है साफ और छवि की है। अगर मेरे को यही काम देखना होता तो मेरे को ये दुकानदारी चलाने की क्या जरूरत थी? जरूरत ही नहीं मेरे को। और मैं तो अब कोठी कहीं और बना लेता। मैंने अपने पाँव से, अपने हाथों से रात को जाग जाके यहाँ ये भाई बैठा है ना, यहाँ सोता हूँ मैं रात को मैडम, और यहाँ मेरा ये ताऊ सोता है। और अगर किसी को देखना है तो रात को आगे यहाँ देख सकता है। बाकी पटेल नगर की जनता भली भांति जानती है, कोई एक व्यक्ति हजारों में एका दुश्मन होता है और वो बोल पड़ता है, क्या दिक्कत है? बोल ले भाई तुम। उसको मैं अगर किसी तरह का भी प्यार दूँ, उसकी हाजिरी भरूँ, उसकी नमस्ते करूँ, उसको क्या क्या मैं कर दूँ, क्या क्या खिला दूँ, उसने जब भी मेरी कटाक्ष ही करना है।
ठीक है, आखिरी सवाल पूछना चाहूंगी जुनेजा जी आपसे कि अब इसको लेकर के क्या आप एक्शन लेने वाले हैं? एक्शन तो एक बरसात का मौसम तो उनको मैं दूंगा। ठीक है, अगर उसके बाद सड़क टूटती है तो मैंने सड़क का भी तो ध्यान रखना है ना। ठीक है, आप सफाई कर्मचारियों की भी क्या बात करेंगे कि हाँ, निगम की तरफ से बिल्कुल, सफाई वो तो कर्मचारी रहेंगी बीच में वो। अगर इन्होंने बनाई है तो वो भी सफाई की भी करेंगे, क्यों नहीं करेंगे।